दोस्तों अगर आप गांव में रहकर 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों गांव में ऐसे कई सारी दुकानें होती हैं जिससे 1 लाख रुपए महीना कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग इसको सही तरीके से शुरू नहीं करते हैं, सही लोकेशन का चुनाव नहीं करते हैं और सही दुकानों के बारे में उनको पता नहीं है कि आखिर कौन से दुकान स्टार्ट करें कि उससे हम लोगों का ज़्यादा कमाई हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही दुकानों के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप गाँव में शुरू करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो ये कौन से दुकानें होती हैं? बहुत सारे दुकानें हैं। तो एक एक दुकानों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वो दुकान ज़्यादा चल सकते हैं गांव में, किस प्रकार से उसमें ज़्यादा कमाई होती है। और यह जो सारे बिजनेस है, सारे जो दुकानें हैं, ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है। तो अगर आप गाँव में किसी भी गाँव में रहते हैं वहाँ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हो सकता है आपने आज से पहले ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी हो या फिर देखी भी हो, लेकिन आज का ये वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपको एक बढ़िया बिजनेस स्टार्ट करने में। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के आगे भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गांव में ऐसे काफ़ी सारे दुकानें होती हैं जो कि लाख रुपए महीना तो कमा ही रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। भले ही आप गांव में रहते हैं लेकिन उन दुकानदारों के बारे में आपको पता नहीं कि वो कितना कमाता है। कोई कोई होते हैं जो अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते कि इतना आखिरकार इस बिजनेस से कमाई हो सकता है क्या। और आपने देखा होगा ज़्यादातर, मैं जहाँ पर रहता हूँ ये झारखंड है, ठीक है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब का भी कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ से ज़्यादातर प्रवासी मजदूर जो है बाहर जाते हैं काम करने के लिए। अब काम करने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको कोई भविष्य नहीं दिखता है अपने गाँव में कि यहाँ पर रह के हम लोग कौन से ऐसे बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में जो बताऊँगा वो सब सारे अच्छे बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पूंजी इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करें। इसलिए आप थोड़ा सा पूंजी अपने पास रखें और इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी। क्योंकि मैं इस एरिया से हूं तो मैं और भी डिटेल में आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि यहाँ की सिचुएशन कैसा होता है और यहाँ किस प्रकार से इन बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी गांव में रहते हैं तो वहाँ के आसपास के गांव में खेती जरूर होता होगा। अब खेती होता होगा तो वहाँ पर अनाज उगते होंगे, काफ़ी सारे धान, चावल, गेहूं, मक्का इत्यादि बहुत सारे अनाज वहाँ पर होते होंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मेरे यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे अनाज होते हैं। तो हमारे इधर बहुत सारे ऐसे गाँव के में एक ऐसी दुकान होती है जहाँ पर सारे लोग अनाज वहाँ पर बेचते हैं और एक दुकानदार होता है जो कि उन सारे अनाजों को खरीदता है। अब खरीदने के बाद एक गाड़ी आती है शहर से जो कि उन सारे अनाज को फिर वो ले लेते हैं। यानी कि जो दुकानदार रहता है वो गांव वालों से अनाज खरीदता है, उनके बदले उनको पैसे दे देता है और वो जो अनाज है वो काफ़ी ज़्यादा दामों में बाहर बेचता है, मतलब कि शहरों में बेचता है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आप अपने गाँव में एक ऐसे अनाज संग्रह का दुकान खोल सकते हैं जहाँ पर लगभग 10-15 गाँव से लोग अनाज आपके वहाँ पर बेचने के लिए आएँ। क्योंकि गांव के लोग दोस्तों उतना दूर शहर नहीं जाते हैं इतना ज़्यादा झमेला करने के लिए, वो आसपास में ही बेच देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता भी रहती है, तो वहाँ पर आप वो जो है अनाज बेच देते थे। तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं गांव में। एक आप दुकान खोल लीजिए अपने गांव में, आप बता दीजिए कि मैं इस तरीके से ये बिजनेस कर रहा हूँ कि मैं अब अनाज सबसे खरीदूंगा मैं ही, ठीक है। तो वो फिर एक अच्छा प्राइस आप रखिएगा जिस प्राइस में लोग भी खुश रहें और आप भी खुश रहें और आप अच्छे पैसे भी कमा लें। तो ऐसा कोई प्राइस फिक्स करके उनका धान, चावल, गेहूं, मक्का जो भी है वो सब आप खरीदें और उसके बाद आप शहरों में सप्लाई कर दें। तो इसके लिए आपको शहरों में सबसे पहले बात करना पड़ेगा, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से, बहुत बड़े बड़े होलसेलर जो आगे सप्लाई करते हैं उनसे भी बात करना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छे खासे दाम वहाँ से आपको मिल जाएंगे अगर आप गांव में थोड़े अच्छे कीमत पर लेते हैं फिर उनको आगे सप्लाई करते हैं। तो यह बिजनेस दोस्तों आप लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख आराम से कमा सकते हैं इस बिजनेस में। जिस भी मौसम में जिस भी चीज़ का खेती वहाँ पर होता हो उस चीज़ का आप संग्रह करके और उसको बाद में आगे भेज सकते हैं। बहुत अच्छा खासा बिजनेस है और बहुत सारे लोग करते हैं गाँव में, आपने देखा भी हो सकता है। तो अगर आपको भी एक बेहतर बिजनेस की तलाश है तो यह बिजनेस सबसे अच्छा है, इसको आप कर सकते हैं। दोस्तों गांव में एक और बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा चलेगा और चलता भी है, वो कौन सा बिजनेस है दोस्तों? ये बिजनेस है किसान का सारा सामान जो उसका खेती में उपयोग होता है, साथ ही खाद और बीज और कीटनाशक का भी आप रख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर अगर आप एक दुकान स्टार्ट करते हैं तो ये दुकान भी आपका बहुत अच्छा खासा चलेगा। अब मान लीजिए एक दुकान के चौराहे पर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया एक रूम लेकर, या फिर अगर आपका खुद का रूम है तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
वहाँ से स्टार्ट किया था। अब आसपास के बहुत सारे गांव हैं और बहुत सारे गांव में मान लीजिए 10 गांव हैं, 10 गांव में लगभग आपका 700-800 आराम से किसान होंगे और उनको भारी मात्रा में खाद चाहिए होगा, बीज चाहिए होगा, तो उस चीज़ का आप वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। अब बीज आप अलग अलग प्रकार के बीज वहाँ पर बेच सकते हैं, जैसे कि सब्जियों के बीज बेच सकते हैं, अनाज के जो बीज रहते हैं वो भी बेच सकते हैं, और खाद वगैरह भी आप बेच सकते हैं, और जो किसानों के सामान है सारा कुछ, इन सारा चीज़ को मिलाकर आप एक दुकान खोलेंगे, या फिर अगर अलग अलग भी खोलेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सारे चीज़ को मिलाकर एक दुकान बड़ा सा खोलिए, आपका बहुत अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये जो सारे दुकानें हैं ये कभी बंद नहीं होने वाले हैं दुकान, क्योंकि खेती कभी बंद नहीं होता है, हर मौसम में कुछ ना कुछ खेती होता ही रहता है गाँव में, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इस दोनों बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगला बिजनेस है दोस्तों फैशन से जुड़ा हुआ। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग शहरों में तो फैशन देखते आ रहे हैं, और मोबाइल, टीवी, इन चीज़ों की वजह से गाँव में भी लोग अब ज़्यादा फैशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि गांव में एक कपड़ा का दुकान भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा चलेगा। अब देखिए मान लीजिए आपका गांव है छोटा सा, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसमें भी अगर आप कपड़ा का दुकान स्टार्ट करेंगे तो आसपास के गांव से भी आपके गांव में लोग आएंगे कपड़ा का दुकान में कपड़ा खरीदने के लिए, अगर उनको थोड़ा पहले पता चल जाता है कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाँव होते हैं जो कि बहुत दूर में उनका शहर पड़ता है, तो वहाँ पर वो डेली तो शहर जा नहीं सकते, इसलिए आप अगर वहाँ पर कपड़ा का दुकान स्टार्ट करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा खासा चलेगा। और दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि गाँव में कपड़े का दुकान कैसे स्टार्ट करें, बहुत अच्छा खासा प्यार आपका मिला है उस वीडियो पर, लिंक मैं दे दूंगा आई बटन में, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आप गांव में कपड़ा का दुकान शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो बिजनेस है ये भी आप गांव में शुरू कर सकते हैं और यह भी काफ़ी ज़्यादा चलेगा। अब दोस्तों आप चप्पल और जूते का दुकान भी गांव में शुरू कर सकते हैं। जितना कपड़ा का डिमांड रहता है उतना जूते चप्पल का भी डिमांड रहता है। आप शहर में हैं तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप गाँव में हैं फिर भी आप जूता चप्पल का दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 10-15 गाँव से आपके पास कस्टमर आते हैं तो बहुत सारे कस्टमर है आपके पास, बहुत अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं इससे। अब दोस्तों गांव की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए भी एक बिजनेस है, और खासकर ये महिलाएं भी उस बिजनेस में आएंगी। तो ये कौन सा बिजनेस है दोस्तों? आप गांव में कॉस्मेटिक्स की शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, जो मनिहारी के जैसे आर्टिफिशियल जो ज्वेलरीज होती हैं उनका शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही आप ब्यूटी पार्लर भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप सिलाई का जो काम होता है वो भी आप कर सकते हैं अपने गांव में। तो ये जो चारों बिजनेस है ये सब महिलाओं का बिजनेस है, और ज़्यादातर यहाँ पर महिलाएं ही आती हैं। तो इनमें से कोई भी काम आप एक सीख लीजिए और इसके ऊपर आप मेहनत करिए, तो यहाँ से भी आप बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आसपास के गांव से भी आपके पास बहुत सारी लेडीज ऐसा होंगी जो कि आपके ब्यूटी पार्लर में आ जाएंगी, आपसे क्रीम, मेकअप का सामान ये सब खरीदने के लिए आ जाएंगी कॉस्मेटिक्स की दुकान में। तो आप इन चीज़ों को भी करके बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं गाँव में। ये भी दुकान काफ़ी ज़्यादा चलेगा, और इससे दोस्तों महीने का लाख रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गाँव में जनसंख्या ही इतनी हो गई है, और शहरों के फैशन को देख के अब गाँव में भी लोग फैशन को अपना रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अब दोस्तों बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, युवा हो या महिलाएं हो, सबके हाथ में अभी फ़ोन है, चाहे वो गांव के हैं या फिर कहीं और के कस्बे के, सबके हाथ में फ़ोन है। तो फ़ोन अगर है किसी का तो उसको रिचार्ज कराने का भी फैसिलिटी उनको चाहिए होगा, तो आसपास में ही रिचार्ज की दुकान आप स्टार्ट कर सकते हैं गाँव में। साथ ही आप मोबाइल एक्सेसरीज का भी शॉप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को चीज़ों को मिलाकर आप बेच सकते हैं, तो बहुत अच्छा खासा ये भी बिजनेस चलेगा अगर आप गांव में शुरू करते हैं। शहर में तो काफ़ी ज़्यादा है ही, लेकिन गांव में इन चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दीजिएगा तो आपको बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए। इन चीज़ों को नोटिस करिए, आप एक डायरी में आज ही लिख लीजिए कि मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए, और अपने बजट को देखिए और आप एक बिजनेस स्टार्ट करिए ज़रूर। दोस्तों ये कुछ ऐसे ज़रूरी बिजनेस थे जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप भी हो सकता था कि कहीं पर बाहर चले जाएं काम करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इच्छुक है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। और दोस्तों अगर आप इसी तरह के वीडियोस और भी भविष्य में देखना चाहते हैं काम की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।